तो क्या हाल है आप सभी के। जैसा कि आप सभी को पता है कल वीडियो मेरी नहीं आई थी क्योंकि कल जन्माष्टमी था, तो फिर उसके चक्कर में मैं थोड़ा सा बिजी था, तो उसके लिए सॉरी गाइस, वीडियो कल नहीं आ पाई। लेकिन आज वीडियो आ चुकी है हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सप्लेन का पार्ट 3। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कल मैंने एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 4 पॉइंट बताए थे आखिर ट्रेड लेने से पहले कौन कौन से पॉइंट है जिन्हें हमें रिमेंबर रखना चाहिए, यानी कि याद रखना चाहिए। जिसमें से था बिना सेटअप के एंट्री नहीं लेना चाहिए, कभी ईगो ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, मार्केट कंडीशन के हिसाब से आपके तब लेना चाहिए, और लॉस डिसाइड करके हम लोग को ट्रेड लेना चाहिए। तो आज कंटिन्यू करेंगे अपने आगे के पॉइंट से। तो यहाँ पे रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल आ जाता है। काफी ज्यादा लोग इसी के चक्कर में फंसे होते हैं, जो कि है ओवर ट्रेडिंग। जरूरत से ज्यादा ट्रेड करना ओवर ट्रेडिंग कहलाती है। जिन लोग को नहीं पता, तो ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करना चाहिए। जैसे कि यहाँ मैंने लिख के रखा है, लगभग 98% लोग ओवर ट्रेडिंग का शिकार हैं। हम लोग ट्रेड तो 1 या 2 ही लॉट से लेते हैं, लेकिन उस ट्रेड में हुए लॉस को रिकवर करने के चक्कर में बार बार ट्रेड लेते हैं और बार बार लॉस करवा लेते हैं। और इसी तरह बार बार लॉस करवाने की वजह से हम अपने कैपिटल के बड़े हिस्से को डैमेज करते हैं, या कभी कभी हम लोग का पूरा कैपिटल ही खत्म हो जाता है इसी के चक्कर में। ओवर ट्रेडिंग से अब बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पे जरा बात कर लेते हैं। क्योंकि भाई ओवर ट्रेडिंग इतना जब खतरनाक है, जो हमारा कैपिटल पूरा साफ कर सकता है, तो उसके बचने के तरीके क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। किसी भी ट्रेड को लेने से पहले उसको अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए। ये हम लोग का पहला रूल होना चाहिए। हमेशा एनालिसिस एंट्री लेने के पहले करना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर एनालिसिस करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। अगर एंट्री ले लिया उसके बाद एनालिसिस कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें पहले की जाती है। देखो, ओवर ट्रेडिंग कोई भी यूट्यूब वीडियो से कंट्रोल नहीं किया जाता है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, या फिर घनश्याम सर भी क्यों ना बताएं। ओवर ट्रेडिंग हम लोग के वीडियो में बताने से आपका नहीं कम होगा, क्योंकि यह एक प्रकार का इमोशन है जो सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हो। इसका कोई इंजेक्शन नहीं आता। ये एक प्रकार का इमोशन है, जैसे कि जब आपका रोने का मन होता है आप रो सकते हो, जब आपको खुश होने का मन होता है आप खुश हो सकते हो। ये आपके ऊपर है कि कब खुश होना है, क्या कब रोना है, ये आपके ऊपर होता है। ये कोई दूसरा इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। तो यूट्यूब में हम जो बता रहे हैं, हम आपके इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये पूरा आपके ऊपर है ना। और ना कोई इसके ऊपर कोई इंजेक्शन आता है कि भाई ये इंजेक्शन लगवा लिए तो हमारा ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगा। तो ये आप ही लोगों को कंट्रोल करना होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक सलाह दे सकता हूँ, जो कि मैं खुद यूज करता हूँ ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करने के लिए। देखो, पूरी तरीके से मैं भी अवॉइड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ गाइस। और इमोशन अगर आपके अंदर है तब तक आप इंसान हो। इमोशन जब खत्म हो जाएगा तब आप रोबोट बन जाओगे, जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है। तो मैं कैसे अवॉइड करने के लिए क्या यूज करता हूँ वो बताता हूँ। मैं ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए एक रूल को फॉलो करता हूँ, जिसे मैं 3 ट्रेड रूल बुलाता हूँ। आइए जान लेते हैं 3 ट्रेड रूल्स होता क्या है। इसे मैंने कुछ स्टेप में बांट के रखा है। इसके कुछ स्टेप है, उनको फॉलो करना पड़ता है ये 3 ट्रेड रूल्स को फॉलो करने के लिए। उसके स्टेप क्या क्या है। अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट में है तो ट्रेड वहीं पे बंद कर दो, प्रॉफिट अपना बुक करो और उसको प्रॉफिट जो हुआ है उसको लेके मार्केट से निकल जाओ, क्योंकि भाई मार्केट से हम लोग को प्रॉफिट हो चुका है। स्टेप 2 हमारा क्या कहता है, अगर पहले ट्रेड में लॉस हो गया है तो आप सेकेंड ट्रेड के लिए जा सकते हो। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है, जो लॉस आपने डिसाइड किया है, अगर आपका लॉस उससे कम है तब आप दूसरा ट्रेड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर लॉस आपका पहले ही हो चुका है, जो आपने डिसाइड किया उससे ज्यादा, तब आप दूसरा ट्रेड नहीं लोगे। तो समझ लीजिए आपका लॉस अभी उतना नहीं हुआ, आपने दूसरा ट्रेड भी ले लिया। लेकिन अगर दूसरे ट्रेड में भी लॉस आप कर दिए ना, तो उसके बाद आप कभी भी तीसरे ट्रेड के लिए नहीं जाएंगे गाइस, क्योंकि इसके चक्कर में आप अपना पूरा कैपिटल साफ करवा बैठेंगे। ये ओवर ट्रेडिंग में आ जाता है। 2 ट्रेड इनफ होते हैं अगर लगातार दोनों में लॉस हो रहा है तो इस स्टेप का मेन मकसद क्या है बताने का, कि अगर पहले ट्रेड में लॉस हो गया है तो हम दूसरे ट्रेड पे जा सकते हैं। लेकिन वो आप तभी कर सकते हैं जब आपने, सपोज करिए आपने 5000 से ट्रेड लिया आज, मतलब कि एक लॉट से ट्रेड लिया 5000, 4000, 3500 ऐसे कुछ आता है। आपने लॉस डिसाइड किया है 300 का या फिर 500 का लॉस आपने हाईएस्ट डिसाइड कर रखा है। अगर आपका लॉस 200, 250 अगर हो रखा है तब आप दूसरा ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका लॉस 300, 500 ऐसे कुछ हो रखा है तब आप दूसरा ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि आपने जो डिसाइडेड लॉस था वो आपने पहले खर्च कर चुका है। अब उससे ज्यादा अगर लॉस लेंगे तब आप मनी मैनेज नहीं कर पाएंगे, अपना रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। ज्यादातर लोग के अंदर यही कंट्रोल नहीं होता है। इसी के लिए मैं बताया था कि मॉर्निंग में आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, इसी चीज को कंट्रोल करना होता है बेसिकली। चलिए बात कर लेते हैं अपने स्टेप की। सपोज करिए आपने पहला ट्रेड लिया और उसमें प्रॉफिट हो गया, तब आपको क्या करना है, अब इस पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आए हुए पैसे भी जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। जैसा कि
कि मैं 20 के कैपिटल चैलेंज जो कर रहा हूँ उसमें शुरुआती में जब मैंने चालू किया था तो उसमें मैंने भी यही सारी चीजें लॉस करना चालू कर दिया था। स्टार्टिंग में प्रॉफिट और मार्केट एंड होते होते बहुत बड़ा लॉस लेके मैं आता था। तो आइए समझ लेते हैं इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज करिए आपने पहला ट्रेड लिया, उसमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है, लेकिन अगर तब भी आपका मन कर रहा है कि नहीं मुझे और ट्रेड करना है, तो इन बातों पर आप ध्यान रखना। ये बातें कौन कौन सी हैं, जैसे कि आपके पहले ट्रेड में आपका प्रॉफिट हुआ है और अब आप अपना दूसरा ट्रेड लेने जा रहे हैं, लेकिन अब हमारा पूरा फोकस किस चीज पे होना चाहिए? जो पहला ट्रेड आपने लिया है उसमें जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए, क्योंकि हमें वो प्रॉफिट गंवाना नहीं है। अब जो हमारा दूसरा ट्रेड होगा उसमें जो लॉस है, जो पहला ट्रेड में हमारे जो प्रॉफिट हुआ है, सपोज करो 1000 का प्रॉफिट हो गया, अब इस प्रॉफिट में से ही हमको लॉस लेना है। और लॉस कितना? 20%। 1000 का 20% आप निकालोगे तो ये 200 रुपए आएगा। तो सपोज करिए कि आपने 1000 का जो प्रॉफिट बनाया है पहले ट्रेड से, उसमें सिर्फ आपको 200 रुपए का लॉस लेना है, ताकि आपका जो 800 रुपए है वो बच जाए, वो भी आपके लॉस में ना चले जाए। तो इसे बोलते हैं स्मार्ट ट्रेडिंग। ऐसे ही हम लोग स्मार्ट तरीके से ट्रेड करेंगे तो हम लोग जो प्रॉफिट बना भी रहे हैं उससे हम लोग का लॉस नहीं होगा। हम लॉस भी ले लेंगे कुछ परसेंट का, लेकिन हमारा प्रॉफिट पूरी तरीके से साफ नहीं होगा, ताकि यहाँ पे लिखा भी है अगर लॉस हो भी जाए हमारे पास प्रॉफिट बचा रहे। ठीक है, अब तो ये हो गया हमारा रूल 5 में क्या क्या चीजें थी वो बात होगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग रूल 6 की। हमारा रूल 6 क्या कहता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। ट्रेड लेने के बाद होने वाला डर को कैसे कम किया जाए। गाइस, काफ़ी ज़्यादा लोगों का सवाल होता है कि सर मैं ट्रेड तो ले लेता हूँ लेकिन मेरे में इतना डर रहता है कि मैं ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाता, मैं ट्रेड ले ही नहीं पाता, इतना डर रहता है। और ट्रेड लेने के बाद डर में ही रहता हूँ कि भाई अब मेरा नुकसान ना हो जाए, अब मेरा लॉस ना हो जाए। देखो, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि गाइस अगर आपने पहले ही बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया है अपने कैपिटल का, तभी आपको ऐसा डर लगता है। क्योंकि आप अगर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलोगे, जैसे कि मैंने कुछ स्टेप में ये सारी चीजें हमने क्लियर की हैं कि कैसे आप ये जो ट्रेड लेने के बाद होने वाले डर को कैसे कम कर सकते हैं। देखो, पहला पॉइंट यहाँ पे समझो, अपने रिस्क को मैनेज करके चालू, यानी कि जितना लॉस आपने डिसाइड किया है उससे ज्यादा लॉस मत लो। अगर आप ये डिसाइड करते चलोगे तब आपको डर नहीं लगेगा ट्रेड लेने के बाद। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होता है, यहाँ ट्रेड ले लेता हूँ वहां ट्रेड ले लेता हूँ, ऐसा कभी मत करिए। ऐसे जल्दबाजी में ट्रेड मत करना, वरना आपका लॉस होना पक्का है। और इस वजह से काफी लोग ट्रेड लेने के बाद डर लगा रहता है, क्योंकि भाई एक तो बहती मार्केट में कहीं यहाँ पोजीशन बना ली, या फिर मार्केट ऊपर जा रही यहाँ कहीं पोजीशन बना ली, अब डर लग रहा है मार्केट ऊपर नहीं गई, पलट गई तो फिर क्या होगा, लॉस हो जाएगा। या फिर मार्केट ऐसे चल रही, कहीं भी अंदाजे में ट्रेड ले लिया कि हाँ चलो कॉल में ट्रेड ले लेते हैं, पुट में ट्रेड ले लेते हैं, सही सेटअप बनने का आप वेट नहीं किए, तो उसकी वजह से भी आपको डर लगा रहता है, क्योंकि भाई आप अपने सेटअप के हिसाब से नहीं चल रहे हो। एक अच्छा ट्रेडर कौन होता है? जो अपने सेटअप के हिसाब से चलता है, उसे अपने सेटअप पे पूरा भरोसा होता है। और जब उसे अपने सेटअप पे भरोसा होता है, रिस्क मैनेजमेंट वो करके रखा होता है कि भाई इतना ही लॉस मेरे को देना है, तब उसको डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता होता है कि मार्केट से मेरे कितने रुपए जाने वाले हैं और प्रॉफिट आएगा तो कितनी देर तक होल्ड करना है। वो भी एक गेम है, वो भी मैंने आपको पार्ट 1 में थोड़ा बहुत बताया था। ठीक है, अब हमारे तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि हर चीज का एक टाइम होता है। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? टाइमिंग। जी एग्जैक्टली, हमारी टाइमिंग सबसे मेन काम आती है, क्योंकि हर चीज का एक टाइम होता है। जैसे कि आप खुद ही देखते हैं कि आपको जब भूख लगती है तभी तो आप खाना खाते हैं। भरे पेट कोई खाना खाते देखा है? नहीं ना। तो जब आपको भूख लगती है तभी आप खाना खाते हैं। वैसे ही मार्केट आपके सेटअप के हिसाब से बने तभी आप ट्रेड लो। अगर आप मार्केट के खिलाफ ट्रेड ले लोगे, बिना किसी सेटअप के बने ट्रेड ले लोगे, तो वो गैम्बलिंग में आ जाएगा ना। और गैम्बलिंग में तो भाई 50-50 रहता है, जीतोगे या तो हारोगे। तो गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग कैसे होती है? ट्रेडिंग हमारी पूरी एनालिसिस के साथ होती है। हम लोग पूरा मार्केट को देखते हैं, मार्केट के पैटर्न को समझते हैं, अपने सेटअप पे वर्क करते हैं, पेशेंस रखते हैं, तब जाके ट्रेडिंग की जाती है। क्योंकि हलवा नहीं है ट्रेडिंग, इसके भी तरीके हैं, इसके भी रूल्स हैं। रूल्स पे चलोगे तभी आप प्रॉफिट बना पाओगे। अब बात कर लेते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 4 की। अभी तक जो आपने लॉस किया है उस पर आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही चक्कर में पड़ जाते हैं कि मेरे को अपना जो पिछला लॉस है उसको रिकवर करना है। पिछला लॉस मेरा इतना हो रखा है, मेरे को उसको रिकवर करने हैं, मेरे इतने पैसे चले गए, मार्केट ने ये खा लिया, मेरे को मार्केट से बदला लेना है, मेरे जो पैसे गए वो मेरे को वापस लाने, मैं लाके ही रहूँगा मार्केट से वो पैसे। इसके चक्कर में भी आपके काफ़ी ज़्यादा लॉस होते हैं, क्योंकि भाई मार्केट जब आप देख रहे हो ना, तब आपका पूरा फोकस चार्ट पे होना चाहिए। आइए इस पॉइंट को एक बार ही देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। अभी तक जो आपने लॉस किया है उस पर ध्यान मत दो। ये सोचो कि आज से मेरा डे 1 चालू,
सपोज करिए आप हमारी वीडियो देखना चालू करें, पहले तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करिए, जितना चीज़ें मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ वो सारी चीज़ें आप जब कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद अगर आप उसके बाद ये सारी चीज़ों बातों को ध्यान में रखते हुए आप ट्रेड लेते हैं, तब उसको समझ लीजिएगा कि आज से मेरा ट्रेडिंग का डे 1 चालू हो गया। अभी तक जितने लॉस हुए उसको भूल जाओ, एक कॉपी पेन लो, उस पर लिखो डे 1, ठीक है। ट्रेड कितने करने वो मैंने आपको बता दिए हैं, 3 ट्रेड ही लेना है दिन में, जो कि कैसे होंगे, पहला प्रॉफिट हुआ तब आपको ट्रेड लेना है, दूसरा भी प्रॉफिट हो गया तब आपको तीसरा ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर पहले में लॉस हो गया, लेकिन लॉस आपका कम है आपके कैपिटल से, तो आप दूसरा ट्रेड ले सकते हो, दूसरे में प्रॉफिट हो गया तब आप तीसरा ले सकते हो, लेकिन अगर दूसरे में भी लॉस हो गया तब आप तीसरा नहीं लोगे। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, तो इस हिसाब से आप अपना डे 1 चालू कर सकते हो, ठीक है। अब सपोज कर लिया आपने सारी चीज़ें सोच ली, डे 1 चालू कर लिया, अब अपने एनालिसिस पे भरोसा रखो, क्योंकि इतने दिन से जो सीख रहे हो अगर आप उसी पे भरोसा ही नहीं रखोगे तो आपके सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप यूट्यूब पे भटकते रहोगे कि इस यूट्यूबर ने कौन सा ट्रेड लिया, इस यूट्यूबर ने कौन सा ट्रेड बताया, इस इंस्टाग्राम पे कौन सा ट्रेड बता रहे हैं, आप उसके चक्कर में पड़ोगे तो खुद से आप कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आप दूसरे के दिमाग से चल रहे हो, तो खुद का एनालिसिस करो, खुद के एनालिसिस पे भरोसा रखो, ठीक है। दिमाग सिर्फ चार्ट पे रखो। जो भी ट्रेडर देखो लाइव ट्रेडिंग में वो बताता भी है कि यहाँ पे ट्रेड लेना, वहाँ पे ट्रेड लेना है, उसका पूरा ध्यान होता है चार्ट पे, वो खुद एनालिसिस करता है, खुद ट्रेड देता है। अब उसको पता है कि कहाँ पे हमको घुसना है मार्केट में और कहाँ पे हम लोग को निकलना है मार्केट से। अब ये सारी चीज़ें आप नहीं सीख पाते ना, क्योंकि आप उनको देख के ट्रेड लेते हो। तो आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है, अपने एनालिसिस पे और अपने चार्ट पे, और आपका फोकस होना चाहिए अपने किस पे, सेटअप, जो आपने स्ट्रेटजी बनाई, ये जो मैंने स्ट्रेटजी चूज़ की है कि इस स्ट्रेटजी पे मैं काम करूँगा, ये मेरा सेटअप है, उस पे होनी चाहिए आपकी फोकस। पीएनएल में नहीं होनी चाहिए कि हमारा पीएनएल ये हो रखा है, हमारे पीएनएल में इतना लॉस है, हमारा फंड इतना था, मेरा फंड इतना बचा। मेरे भी स्टार्टिंग में ऐसा होता था, मैंने 20 के कैपिटल चैलेंज में आप देख सकते हैं, मैं वीडियो में बताता था, लेकिन मैं क्या करा, थोड़े दिन का ब्रेक लिया। तो जितने लोग लगातार लॉस कर रहे हैं, मैं हमेशा बताता हूँ थोड़े दिन का ब्रेक लो, सीखने पे टाइम दो, खुद से डेली चार्ट रीड करो और कोशिश करो कि ये गेस करने की मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगी, मैं उसको कर सकता हूँ, या फिर आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। हाँ, बहुत लोग आके बोलेंगे कमेंट में कि घनश्याम सर पेपर ट्रेडिंग को मना करते हैं करने के लिए, लेकिन वो बनाई गई है, कुछ वजह से बनाई गई है ना। घनश्याम सर के अकॉर्डिंग वो बेकार होगी, लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या पता सही हो। तो आप 1 हफ्ते का चैलेंज लीजिए सिर्फ पेपर ट्रेडिंग पे, और उसको एकदम रियल ट्रेडिंग की तरह ही करिए। रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। पेपर ट्रेडिंग कहाँ फेल होती है, जब आप रिस्क मैनेजमेंट पेपर ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोग करते नहीं, वो होल्ड करके बैठे ही रहते हैं। उसी वजह से उनको लगता है कि भाई मेरा तो प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि कभी ना कभी मार्केट नीचे गई तो ऊपर ज़रूर आएगी, और उनको प्रॉफिट हो जाता है, वो होल्ड किए रहते हैं, 2000 लॉस हो, 5000 हो, 10,000 हो। लेकिन नहीं, जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया है, ये सारी चीज़ें आप पेपर ट्रेडिंग पे भी ट्राई कर सकते हो। 1 लॉट के साथ हमको ट्रेड लेना है पेपर ट्रेडिंग में भी, और हमको रिस्क जितने का मैंने बताया है उतने का हम लोग को रिस्क रखना है। पूरा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलेंगे। 1 हफ्ते तक का ये चैलेंज लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जिन लोग का लगातार लॉस हो रहा है। फिर उसके बाद अगर 1 हफ्ते तक आपका रिजल्ट आप चेक करिए कि कैसा रहता है। अगर तब भी आप लॉस करते हैं तो आपको अभी टाइम देने की ज़रूरत है, किस पे, अपने माइंडसेट पे, ठीक है। आप पूरा अपना टाइम माइंडसेट पे दीजिए। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सप्लेन करके मैं यहाँ पे चालू कर रहा हूँ, जिसमें घनश्याम सर की भी बातें और मेरी भी चीज़ें हैं, जो मैं कुछ चीज़ें ऐड करता रहता हूँ उसमें, ताकि आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की जाए और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप इस चीज़ को भी ट्राई करके देख सकते हैं। रिजल्ट क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताइएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक दें। काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे थे पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। मैं थोड़ा सा आलसी तो हूँ तो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ 2-3 कंप्लीट हो जाए पार्ट, फिर इकट्ठे ही उसको पीडीएफ में डाल के आपको प्रोवाइड कर दूँ। देखता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कल शाम तक आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो ही जाए। बाकी आप स्क्रीनशॉट भी तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेके चलते रहिए अगर स्क्रीनशॉट से आपका काम चल जाए, वरना मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूं कल शाम को पीडीएफ आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। क्या कर रहे हो गाइस, यहाँ पे बहुत मेहनत लगती है पीडीएफ तैयार करने में। यहाँ पे पीपीटी बैठ के लिखना पड़ता है, पूरा इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। सिर्फ आप लोगों के लिए किया जा रहा है ताकि आप ट्रेडिंग अच्छे से सीख पाओ। तो आप क्या कर सकते, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में,
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।